चरण सिंह सप्रा, ये दरअसल वोट चोरी का नैरेटिव जो राहुल गांधी लेकर निकले थे, दलितों के, वंचितों के, आदिवासियों के, मुसलमानों के वोट काट दिए, इतनी खामोशी, इतनी चुप्पी क्यों है भाई? पूछिए ना सवाल कि घुसपैठियों को हम बचा रहे थे, हमारे लोग। हाँ जी, हमारे लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं। अभी कल ही सारे आंकड़े आए हैं। वो सारी चीजों का हमारे जो ब्लॉक स्तर के लोग हैं, जमीनी स्तर के लोग हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं। निश्चित रूप से इसके ऊपर कांग्रेस पार्टी का एक आध दो दिन में आपको उसका वर्जन भी नजर आएगा। लेकिन जिस तरह से अभी चर्चा हो रही थी, हलफनामे की चर्चा हो रही थी, आपने अच्छे सवाल पूछे। आपकी दलील तो ये थी ना कि भाई वोटर हमारे काट दिए। चुनाव आयोग ने सारा डेटा रख दिया, घुसपैठियों का नहीं रखा, बाकी तो सब रख दिया। नहीं, मैं आ रहा हूं, उस पे भी आ रहा हूं मैं। आप मेरी बात तो पूरी होने दीजिए ना। आप हर 10 सेकंड में, अभी 5 सेकंड में मत टोकिए। हलफनामे की बात यहां पर हो रही थी तो अजीब बात यहां पर आई कि विपक्ष से हलफनामा पूछा जाएगा, लेकिन ना निर्वाचन आयोग सत्ताधारी पक्ष से पूछेगा, ना सत्ताधारी पक्ष हलफनामा निर्वाचन आयोग से पूछ सकता है। ये तो यहां का तंत्र चल रहा है। अब आप बात कर रहे हैं, घुसपैठिये की बात हो रही है यहां पर। ठीक कहा आपने कि घुसपैठिया तो एक भी नहीं नजर आया। जितने भी कटे हैं, 69 लाख कटे हैं, इसमें से घुसपैठिया बताने की जो जिम्मेदारी थी वो निर्वाचन आयोग की थी। लेकिन निर्वाचन आयोग, जिसने सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जाके पेशकश की, या सत्ताधारी पार्टी ने निर्वाचन आयोग को पुरजोर तरीके से मदद की, सपोर्ट किया, प्रधानमंत्री ने भी किया और सारे इनके नेताओं ने किया, वो सारे आज क्यों नहीं इसके ऊपर बोल रही है? दरअसल घुसपैठिया जो बात है ना, ये एक लंगड़ा घोड़ा है। ये लंगड़े घोड़े पर दांव लगा रहे हैं। अभी मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। दरअसल बीजेपी के पास में ज्यादा मुद्दे नहीं है, डेवलपमेंट के मुद्दे नहीं है। बीजेपी आने वाले जो राज्य हैं, बिहार हो, असम हो, पश्चिम बंगाल हो, इसमें घुसपैठिये का नैरेटिव बनाना चाहती है। लेकिन ये नैरेटिव अभी लंगड़ा हो चुका है, कमजोर हो चुका है। ये नैरेटिव नहीं चलने वाला। मैं आपको आसाम का एनआरसी याद दिलाना चाहूंगा। आसाम में एनआरसी 2013 से 2019 तक हुई है। उसके अंदर 19,30,000 लोग अपने जो सबूत है वो नहीं दे पाए हैं। या फिर आप घुसपैठिए में उलझ गए डॉक्टर? असम में 6 साल हो गए ना, 2019 से लेकर 2025 तक 6 साल हो गए। 6 साल में क्यों नहीं एक भी घुसपैठिए को क्यों नहीं बाहर भेजा इन्होंने? आप इस घुसपैठिए के नैरेटिव में उलझ गए क्या? और क्या 6% वोटर जो कट ऑफ हो गया 69 लाख की शक्ल में, 208 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर 30,000 से कम वोटों से हार जीत हुई थी पिछले चुनाव में? आप उलझे रहिए घुसपैठिया में। नहीं, बिल्कुल हम उलझे नहीं है। लेकिन जनता को यह बताना जरूरी है कि आसाम में एक भी घुसपैठिया इन्होंने निकाला नहीं। 10 साल में 3,500 केवल घुसपैठिया इन्होंने निकाले हैं। 11 साल से इनकी सरकार है। इनकी डबल इंजन की सरकार चल रही है। आसाम में भी डबल इंजन की सरकार, बिहार में भी डबल इंजन की सरकार। ये क्या 11 वर्षों से क्या कीर्तन कर रहे हैं? क्या पकोड़े तल रहे हैं वहां पर? इनकी जवाबदारी नहीं है, बॉर्डर इनके नहीं है, राज्य इनके हैं, सारी चीजें हैं। तो ये सरकार मात्र ये घुसपैठिये का एक झूठा नैरेटिव, एक कमजोर, एक लंगड़ा नैरेटिव बनाना चाहती है, जिसको कांग्रेस पार्टी टैकल करेगी और जिसको बिहार की जनता भलीभांति जानती है। नहीं, ये सवाल तो कांग्रेस ना भाई, निश्चित रूप से चरण जी, ये सवाल तो कल से लेकर 24 घंटे में मैं कम से कम 2 बार तो मैंने उठा दिया। मैंने कल भी प्रोग्राम किया, आज भी किया। आपका एनालिसिस चल रहा है ये इस साधारण से सवाल पर कि भाई 3,66,000 जो कटे हैं नए वोटर, टोटल हो गए 69 लाख। कितनों का सारा सेग्रीगेशन तो रख दिया चुनाव आयोग ने सामने। इतने डिजीज हैं, इतने माइग्रेटेड हैं, इतने डुप्लीकेट हैं। नहीं, ये उन्होंने मोटा उन्होंने आंकड़ा जो है वो रखा है। लेकिन जमीनी स्तर पर जो आंकड़ा चाहिए, जिस तरह से इन्होंने पहले आंकड़े नहीं रखे थे, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा कि वो आंकड़े आपको देने पड़ेंगे डिलीशन के। उसके बाद के जो आंकड़े हैं वो अभी तक आए नहीं हैं। वो आंकड़े आने पर भी हमको समझेगा। इसीलिए मैंने कहा कि 2-3 दिन के अंदर आपको पता चलेगा कि किस तरह से हम बताएंगे, हम एक्सपोज करेंगे। जो वोट चोरी को हम एक्सपोज कर सकते तो ये भी एक्सपोज कर सकते कि किस तरह से जो लोग वहां पर रह रहे हैं, क्या श्री राहुल गांधी जी ने ऐसे लोगों को पेश नहीं किया जो जिंदा है लेकिन उनके नाम कट गए? एसआईआर की लिस्ट आने के बाद में ऐसे लोग भी तो सामने आए हैं ना। तो ऐसे अनेक किस्से हैं जहां पर लोग मृत घोषित किए गए हैं लेकिन वो जिंदा सामने आए हैं। ऐसे अनेक लोग हैं जो पलायन नहीं हुआ है लेकिन वो पलायन की लिस्ट में आ चुके हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं।
वो निश्चित रूप से वो सारे सुप्रीम केसेस कोर्ट ने सामने ये आएंगे। कहा कि और ये अगर दूध का मास दूध, पानी का पानी होगा, इनके ये तो झूठे सुप्रीम नैरेटिव को कोर्ट हम ने एश्योर हराएंगे। किया ना भाई कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ने आपको एश्योर किया कि अगर मास डिलीशन होगा हम दखल देंगे, हम पूरी प्रक्रिया क्वेश्चन कर देंगे। हैव फेथ इन द सुप्रीम कोर्ट। नहीं, इनको कोई फेथ ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में कोई फेथ नहीं। हैव फेथ इन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हमारी दलीलें, हम ये सारा अध्ययन करने के बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी दलीलें जाएंगी। जो सच्चाई है वो तो हम देश के सामने रखेंगे, सर्वोत्तम न्यायालय के सामने रखेंगे, जनता की अदालत में रखेंगे। आखिर तो निर्णय जनता की अदालत और सर्वोत्तम न्यायालय जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है, उसी में होगा। हमें कोई निर्णय जो है, हमें कोई इंसाफ जो है, ना तो निर्वाचन आयोग देने वाला, ना सरकार देने वाली। लेकिन इसमें अनवर पाशा साहब